आज बात निवेश की। हाँ, निवेश हर तरह का, जैसे हम कहते हैं ना कि निवेश केवल पैसे में ही निवेश नहीं होता है, निवेश रिलेशनशिप में होता है, निवेश खुद पे होता है। लेकिन निवेश के अगर क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले से माई सेल्फ, खुद। अगर मैं खुद पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं खुद के लिए समय देता हूँ, तो मैं योग करता हूँ, वॉक करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो अगर मैं फिट रहूँगा तो कहते हैं ना जो फिट है वो हिट है। तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसके लिए स्वस्थ शरीर का होना ज़रूरी है। तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का होना ज़रूरी है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट आपके रिलेशनशिप में होना ज़रूरी है, आपके संबंधों पे इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो आते हैं एसेट्स में होना, फिर आपने सोने में इन्वेस्ट किया, चांदी में इन्वेस्टमेंट किया, बैंक में इन्वेस्ट, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया, या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, वो अलग अलग एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया, वो अलग है। जैसे जिसकी प्रकृति होगी, जिस एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर उसके क्रम में अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले है खुद, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। समय से बड़ी कीमती वस्तु संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया। अगर हम चाहते हैं आज, अब 50 पे आने के बाद हमको लगता है अरे हम भी बच्चे होते तो कितने मज़े करते, हम कॉलेज जाते कितने मज़े करते, तो वापस वो समय आ नहीं सकता। तो जो बीत गया सो बीत गया। इसके लिए ऑलवेज बी प्रेजेंट, सर्वथा वर्तमान अस्पि, अपने शास्त्रों में भी कहा है कि हमेशा वर्तमान में रहो। लेकिन अपन रह नहीं पाते, बहुत ही कम लोग रह पाते हैं। अधिकतर होते या तो अपने पीछे का सोचते रहते हैं कि ऐसा था वैसा था, या फिर हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। या तो हम भूत में रहते हैं या भविष्य में रहते हैं, वर्तमान में बहुत कम रहते हैं। एक्चुअली लाइफ उसी की बैलेंस होती है, वही अच्छे से जी पाता है जो हमेशा वर्तमान में रहता है, क्योंकि आज का वर्तमान ही वो कल का भूत बनेगा, और आज के वर्तमान के आधार पर ही भविष्य की योजनाएं बनेंगी। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो खुद पे है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना खुद को समय देंगे, जितना वॉक करेंगे, उतना आपको अच्छा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। आपके पास बहुत पैसे आ गए, जैसे हर किसी के पास होता है, आधी से ज़्यादा उम्र जो है रात दिन मर मर के भाग दौड़ करके लाइफ बैलेंस अनबैलेंस करके जो है आप पैसे कमाने में लगते हैं। और फिर एक दिन जब पैसे आ जाते हैं तो फिर वो सारा डॉक्टर के पास जाने में लगता है। फिर आप खा नहीं सकते, शुगर हो गई, बीपी हो गई, ये हो गया ना वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर आप तो मज़ा नहीं। एक ज़माने जब आपको जलेबी बहुत मीठा बहुत अच्छा लगता था, मीठे से डर लगता है, नहीं स्वीट नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुद पर इन्वेस्ट करें। वो अगर समय से 50 साल का आदमी सोचता है, 55 साल का आदमी 60 साल होने के बाद अरे रिटायरमेंट, अरे अब रिटायरमेंट की, अब क्या रिटायरमेंट, तो हो गया आप रिटायर। रिटायरमेंट की चिंता करनी थी आपको जब आप कमा रहे हैं तब। जब आप 20-25 साल के होते हैं तभी से आपको उसकी चिंता करनी चाहिए, तो आपका मस्त रिटायरमेंट होता। तो ये बिग कॉर्पस। तो ऐसे ही जब हम यंग होते हैं, यूथ होते हैं, अगर तभी अपनी शरीर की चिंता करेंगे, तभी खुद को टाइम देंगे, तभी अपना अगर लाइफस्टाइल हेल्थी रखेंगे, पढ़ने की आदत डालेंगे, घूमने की आदत डालेंगे, एक्सरसाइज की आदत डालेंगे, तो अपना बॉडी फिट रहेगा। तो जैसे मैंने कहा जो फिट है वो हिट है। तो ऐसे ही अगर हम अपने संबंधों को समय देंगे, संबंधों को इमोशंस देंगे, तो संबंध ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, आपकी स्थिति हर तरह से ठीक रहेगी। फिर जो तीसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है, वो इन सब में जो लिंक करता है, वो है कि मेरा इन्वेस्टमेंट फिर कहाँ हो रहा है, क्योंकि मैं रुपये पैसे से कैसे हूँ। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, फिक्स डिपॉजिट में, वो भी ठीक। कुछ नहीं करने से तो कुछ करना ठीक है, लेकिन हर किसी की अपनी प्रकृति है। जैसे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देगा, लेकिन कभी बहुत ज़ोर से चलेगा। गोल्ड तभी चलता है जब कुछ नहीं चलता है, यानी जब अनसर्टेनिटी होगी, कहीं लड़ाई हो रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पर गोल्ड चलेगा। और रियल इस्टेट ऐसा है, रियल इस्टेट में एक तो आपको बड़े पैसे लगते हैं रियल इस्टेट में, दूसरा लिक्विडिटी का इशू है। खरीदते समय आप कोई भी आपको चिटका देगा, लेकिन बेचते समय आपकी नानी याद आ जाती है। आप इमरजेंसी में बेच नहीं सकते, रुपये का भाव उस आपसे लोग 8 आने में मांगेंगे। लेकिन अगर आप जो है फिनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें 2 तरीके हैं कैपिटल मार्केट में जाने के। एक डायरेक्ट आप शेयर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल में खुलवाते हैं आपका,
तो आप फिर वो अपने मर्ज़ी से या अपने एडवाइस से, हमारी एडवाइस से सीख समझ करके स्टॉक खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय रखते हैं, तो बड़े पैसे आपके बनते हैं। उसमें थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, तो हमारा लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है। तो दूसरा एक सुगम रास्ता है जो आप पोर्टफोलियो किसी को दे दें। म्यूचुअल फंड्स अगर आप ले लें किसी के, तो म्यूचुअल फंड्स ले लेंगे तो क्या होता है कि वो एवरेज आउट हो जाता है आपका पोर्टफोलियो, तो उसमें आपको रिस्क भी कम होती है और रिटर्न भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। वो अगर आपके पास और अच्छे पैसे हैं तो जैसे आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईआईएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पीएफ में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 50 लाख है और ईआईएफ में 1 करोड़ है, तो लंबे समय में तो बड़े पैसे बनते हैं। तो ये मेरा कहना था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट हर एक्सपेक्ट पे इम्पोर्टेंट है, खुद पे भी ज़रूरी है, अपने संबंधों पे भी ज़रूरी है और अपने एसेट क्लास पे भी ज़रूरी है। और इसकी चर्चा हम आगे कभी करेंगे, अलग अलग एसेट क्लास की, गोल्ड की भी कभी चर्चा करेंगे, गोल्ड कितना क्यों और क्या ज़रूरी है, और डेट की भी चर्चा करेंगे, और साथ में हम तो इक्विटी मैन हैं, इक्विटी की भी चर्चा करेंगे कि क्यों कैसे। तो समय समय पर आपसे बात होती रहेगी। ये आप इस एमडी फिनवेस्ट चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। और समय समय पर अन्य विषयों पर इसके माध्यम से आपसे बात करते रहेंगे। अभी तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी है, तो हमने लोगों को कहा है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रखें, क्योंकि नीचे में वही खरीदेगा जो ऊपर में बेचेगा, ऊपर में जो बेचेगा वो नीचे में खरीदेगा। आपके जेब में हमेशा पैसे होने चाहिए मार्केट को खरीदी करने के लिए। अगर आपकी जेब में पैसे हैं